हक्कानी को जो सबसे बड़ा फाइनेंसर माना जाता है ISIS का, वो हक्कानी ग्रुप को, हक्कानी नेटवर्क को माना जाता है। और ये हम नहीं बल्कि ये तो अमेरिकन एजेंसीज आज से नहीं करी है, काफी समय से करी। क्या जो यूएस की एजेंसीज हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, उनको पूरी तरह से हम डिनाई कर सकते हैं क्या? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये है कि अफगानिस्तान में कल को ISIS के और हक्कानी का ही दबदबा रहने वाला है, क्योंकि तालिबानी तो खुद की हिफाजत करने में हमें अपने आप में वो काबिल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको इलाबोरेट करता हूं। आप थोड़ा सा दो तीन चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हक्कानी कासफर आपको रोक रहे हैं, कासफर आपको रोक रहे हैं। बहुत अहम ये तस्वीरें आ रही हैं जिस मस्जिद के पास में, ये देखिए मस्जिद आपको नजर आ रही है और वहां पर जो धमाका हुआ, शोक सभा रखी गई थी, जबीउल्लाह की मां की शोक सभा, और इस दौरान सुसाइड बॉम्बर ने इस धमाके को अंजाम दिया। और सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और धमाके के बाद वहां पर जो हालात है वो देखिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 14 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 32 लोग हैं जो कि घायल हुए हैं। एक बड़ा धमाका हुआ है, बड़े फिदायन हमले को अंजाम दिया गया है। और बड़ा सवाल यही है कि वहां पर हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तालिबान जैसे ही काबिज हुआ वो बोल रहा है कि ISIS खुरासान का खात्मा कर दिया जाएगा, और शक एक बार फिर से ISIS के ऊपर यहां पर नजर आ रहा है। और हक्कानी भी जो कि तालिबान के साथ जो सरकार में भागीदारी अपनी निभा रहा है। मुझे एक बात समझाइए कासफर, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि जो हक्कानी है और पाकिस्तान की तरफ से जब लॉबिंग की गई उसके बाद ही जो हक्कानी है वो वहां पर सरकार में एज अ प्लेयर वो भी शामिल हुआ। और काबुल की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो इसका एक बड़ा ज़म्मा हक्कानी के पास भी है। तो ये बड़ा सेटबैक, एक बड़ा चैलेंज हक्कानी के लिए नहीं माना जाएगा क्या? देखिए, आप आए हैं कि आपने एक इंतहाई बेहतरीन क्वेश्चन किया है। इस वक्त जो गवर्नमेंट बनी है वहां पे तालिबान की, उसमें हक्कानी ग्रुप पावरफुल है, हम सब जानते हैं। अब इंटीरियर मिनिस्टर जब उनको बनाया गया हक्कानी ग्रुप के करते धरते को, तो सारे सिर्फ काबुल के नहीं, पूरे के पूरे अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर थी, उसका जिम्मेदार कौन है? हक्कानी ग्रुप है। और जब हक्कानी ग्रुप के होते हुए काबुल के अंदर इतने बड़े अटैक का हो जाना, जबकि हक्कानी की जो लीडरशिप है ग्रुप की वहां पे जा रही थी प्रेस के लिए, तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। और ये मुझे तो ऐसा लगता है कासफर कि वहां पर अपने जो हिस्से हैं उसको लेने के लिए अलग ग्रुप तो आमादा हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अफगानिस्तान के सिविल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि उनको आता है। लेकिन जरा इससे अलग हटके एक चीज, जो तस्वीर अभी आई थी ईदगाह की, देखिए एक कह सकते हैं कि रिलीजियस एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर लोग जमा हुए थे, और एक वो इबादत गाह है, ईदगाह है। फिर ये लोग कौन हैं जो इस्लाम के नाम पे यहां पर रूल कर रहे हैं? आप खुद एक इस्लामिक स्टेट से आते हैं, पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ का वहां पर मान्यता है और उसी हिसाब से सब कुछ चलता है। तो फिर ये किस मुंह से, चाहे तालिबान हो, हक्कानी हो, ISIS के हो या फिर दूसरे लोग हो, वो कह रहे हैं कि हम इस्लाम के लिए खड़े हैं, तब जबकि ऐसे मामलों में ऐसे लोगों को, बेगुनाह लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। जरा मैं चाहूंगा कि इस ग्रुप से अलग इस चीज पर आप रोशनी डालें कि आखिर ये है क्या, ये जहन क्या है, ये जहनी सोच क्या है? ये देखिए, ये बड़ी डिबेटेबल है, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। अब एक तरफ पे अगर आप ISIS को देखते हैं या दूसरे ग्रुप, इवन का TTP को भी, अब अगर उनको देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमने भी इस्लाम का निफाज करना है। तालिबान को देखते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, एक तो मुल्क उनका अपना है, अफगानी है, दूसरा वो कहते हैं कि हमने भी एक इस्लामिक निजाम लेके आना है। लेकिन अगर इस्लाम को अम्ब्रेला के अंदर से जो जितने भी ग्रुप हैं उनके अपनी कोई लोकल आइडियोलॉजीज भी हैं। अब ये लोग समझते हैं कि हमारा जो इस्लाम का निजाम है वो ज्यादा कंक्रीट है, वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ISIS टेररिस्ट है। अब ISIS कहती है कि हम इबादत में बैठे लोगों को मार देना, उन पे हमला करना, ये भला दुनिया के किस इस्लामिक लॉ में, किसी भी इस्लामिक कोई मजहब इजाजत नहीं दे सकता। मैं इतना स्कॉलर नहीं हूं, मैं इसको एलैबोरेट नहीं कर सकता। लेकिन एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि अब जिस तालिब इल्म ने, जिस फिदाइन ने अटैक किया है, क्या वो शहीद है अल्लाह के नजदीक, या वो इनोसेंट लोग जो मारे गए हैं किसी और को मारने के चक्कर में, क्या वो हैं, क्या वो शहीद है? अब ये डिबेट, चलिए ठीक है, ये तमाम चीजें हैं जो कि लगातार डिबेट का एक बड़ा विषय बना हुआ है, लेकिन एक बड़ा हमला हुआ है और एक बार फिर से जो हमले का शक है वो ISIS खुरासान पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और वही बात है जो आप बता रहे थे कासवर की, जो हालात हैं वो सिविल वॉर की तरफ साफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। निशाने पर क्या जबीउल्लाह थे, तालिबानी प्रवक्ता, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। काबुल में बड़ा धमाका, और सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन ट्वीट करके खुद जबीउल्लाह की तरफ से दी गई। उनकी मां की शोक सभा थी जिस दौरान ये फिदायन हमला होता है। शुक्रिया आपका कासवर इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश का हाल 5 साल
कितने कमाए? यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।